नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे लिए आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों के लिए जो है वो ये क्वेश्चन जो होंगे आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम जो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, वे हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही इन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो ये नोट्स जो होंगे शॉर्ट फॉर्म में ये आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इन शॉर्ट फॉर्म नोट्स से। तो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, एचपीजी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले कुछ हिमाचल प्रदेश स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर गठन किया गया था। कब? 15 अप्रैल 1948 को। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था और 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो पार्ट सी का राज्य बना था, ग श्रेणी का राज्य बना था। ये भी आपने याद रखना है। और 1956 से लेकर 1971 तक जो था वो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी यूटी भी जो था वो बनाया गया था। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है। इसका एरिया और पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जो कुल क्षेत्रफल है वे कितना है? वे 55,673 वर्ग किलोमीटर है और ये देश के क्षेत्रफल का 1.7% है। ये भी आपने याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी वे कितनी थी? ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 68,56,509 जो थी वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये देश की जनसंख्या का जो है वो 0.57% है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपको पता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है जनसंख्या की दृष्टि से वह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो सबसे बड़ा जो जिला है वे लाहौल स्पीति है और सबसे छोटा एरिया और पॉपुलेशन वाइज जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है। ये भी आपने याद रखना है। ये तो हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम ज़ीरो टू इन्फिनिटी सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के लिए। तो बस आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और शॉर्ट फॉर्म में जो है वो आपने नोट्स जरूर बना लेने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हम ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वे कौन सी है? ये आपको पता है, ये रेणुका झील है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेणुका झील के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है और इसकी जो कुल लंबाई है वे 2.5 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और इसकी जो आकृति है, फिगर जो है इसकी, वो सोई हुई स्त्री जैसी है। रेणुका भगवान परशुराम की माता है, ये भी आपने याद रखना है। भगवान परशुराम जो थे वो विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं रिवाल्सर झील के बारे में। तो रिवाल्सर झील जो है, इस झील को जो है वो बौद्ध लोग जो है वो पद्माचन कहते हैं। रिवाल्सर झील जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ छेसु मेला लगता है, ये भी आपने याद रखना है। और रिवाल्सर झील जो है वो हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों का जो है वो तीर्थ स्थान है और इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है।
तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किस झील को तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है, तो ये रिवाल्सर झील को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। बात करते हैं खजियार झील के बारे में। तो खजियार झील जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ये आपने याद रखना है। खजियार झील की जो लंबाई है 0.5 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, और ऊंचाई जो है वो 1951 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। खजियार की बात करते हैं। खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड, मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। ये नाम जो था वो पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को दिया था, और ये विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का जो है वो दर्जा दिया गया है। और खजियार जो है वो स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है बर्न है, वहाँ से ये 6194 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बात करते हैं भृगु झील के बारे में। तो भृगु झील जो है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। तो ये तो हमने बात कर ली। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी है, वे रेणुका झील है, ये आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है, बनावटी झील जो है, मानव निर्मित झील जो है, वे आपकी गोविंद सागर झील है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो लिटरेसी रेट है फीमेल की, महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर, तो वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट की है। और सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वे किस डिस्ट्रिक्ट की है, वे आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोहतांग जो दर्रा है वे कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। उसी तरह आपने याद रखना है पब्बर घाटी जो है, पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पब्बर इस घाटी की प्रमुख नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है वो चांसल चोटी से होता है। तो किस घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो पब्बर घाटी को जाना जाता है। सतलुज घाटी की बात करते हैं। तो सतलुज घाटी जो है, सतलुज घाटी, ये घाटी किन्नौर की शिपकी से बिलासपुर ज़िले तक फैली हुई है। और इस घाटी के जो प्रमुख नगर हैं वे आपके रामपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बल्ह घाटी जो है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो बल्ह घाटी है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। ये घाटी मंडी ज़िले के मैदानी भागों में स्थित है। और 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना से इस घाटी का जो है वो अद्भुत आर्थिक विकास हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वह बल्ह घाटी है। बल्ह घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। सांगला घाटी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। सांगला घाटी को बसपा घाटी भी कहा जाता है। सांगला घाटी जो है वो समुद्र तल से 1830 मीटर से लेकर 3475 मीटर तक ऊंचाई के बीच स्थित है। और सांगला घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वे छितकुल है। कामरू व सांगला इस घाटी के जो है वो प्रमुख गांव है। सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। सांगला घाटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन में नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वे आपका श्री शिव प्रताप शुक्ल जो है, ये आपने नोट कर लेना है। श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वे कौन थे? वे श्री एस चक्रवर्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर जो थे वो कब हुए थे? तो शिमला समझौता पर जो हस्ताक्षर थे वे 1972 में हुए थे, 1972 में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला जो है वो मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश का जो नलवाड़ी मेला है वे किस
डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस मेले की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये मेला जो था वो 1889 में 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने जो था वो इस मेले को शुरू करवाया था। उस समय जो थे वो राजा अमरचंद जो थे वो कहलूर के शासक थे। कहलूर जो था वो बिलासपुर का प्राचीन नाम था। और ये मेला जो है वो लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के महीने में लगता है। और नलवाड़ी मेले को पशु मेला भी जो है वो कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो किस मेले को पशु मेला भी कहा जाता है? तो नलवाड़ी मेले को जो है वो पशु मेला भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है आपको अगर आप पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी साथ में ज़रूर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं? तो स्पीति और किन्नौर जो हैं वो आपको पता है जास्कर पर्वत श्रृंखला द्वारा जो है वो तिब्बत से अलग होते हैं, पृथक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हैंगरिंग घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हैंगरिंग घाटी जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नदियों से जो है वो हर बार देखा गया है, प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम भी आप देख सकते हो HPO BEd एंट्रांस के, उसमें से नदियों से जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछे जाते हैं। तो अब नदियों के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश जो है वो मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। मुख्यतः 5 नदियाँ जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। अब ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास और यमुना जो हैं वो 5 प्रमुख नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे शतुद्री है, संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्चकिया है, संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वे पुरुषुणी है और संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम जो है वो अस्कनी है और यमुना का जो वैदिक नाम है वे कालिंदी है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी पूछा है। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपने याद रखना है। जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है वह चिनाब है। तो चिनाब नदी जो है वो जल घनत्व के अनुसार, वैसे तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी जो है, सबसे बड़ी जो नदी है, लंबी नदी जो है वो सतलुज है, ठीक है। लेकिन जल घनत्व के वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो वॉल्यूम वाइज जो है वो सबसे बड़ी जो नदी है वो चिनाब है, ये आपने याद रखना है। जब चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, चंद्रा और भागा जो नदियाँ हैं वो जब तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, तो तांडी नामक स्थान जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। जब वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद चंद्रा और भागा जो है वो चिनाब नदी कहलाती है, ये आपने याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार था अभी भी तांडी में ही हुआ था, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो चिनाब है जल घनत्व के अनुसार, ये आपने याद रखना है। और सबसे लंबी जो नदी है वे सतलुज है। और इन पांचों नदियों में जो सबसे छोटी जो नदी है ये भी आपने याद रखना है। जल ग्रहण क्षेत्र के दृष्टि से सबसे छोटी जो है वो यमुना नदी है। इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। तो जैसे सतलुज की सहायक नदियां जो है बसपा होगी, स्पीति नदी होगी, ठीक है। रावी नदी की सहायक नदियां भांदल, तंतगिरी, सियूल, साल होगी। चिनाब की जो सहायक नदियां हैं चंद्रा और भागा होगी। व्यास नदी की कौन सी हैं? बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहिल जो है वो व्यास नदी की सहायक नदियां हैं। जबकि यमुना की गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा जो है वो सतलुज की यमुना की सहायक नदियां हैं, ये भी आपने याद रखना है। और रावी नदी जो है वो चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। और सतलुज जो है वो शिपकी दर्रा जो कि किन्नौर में है वहाँ से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और भाखड़ा गांव से पंजाब में जो है वो प्रवेश करती है। और बसपा नदी कल्पा से सतलुज
बसपा नदी कल्पा में सतलुज से मिलती है, ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो नदी है वे कौन सी है, वे चेनाब है। और जल घनत्व वाइज, वॉल्यूम वाइज जो है वो ये सबसे बड़ी नदी है। और ये चंद्रा और भागा को मिलाकर जो है वो, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश किस नाम द्वारा परिचित है। तो पर्यटन मानचित्र पर आपको पता है टूरिज्म के क्षेत्र में जो है वो हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, प्रचलित है, परिचित है या जानते हैं लोग, तो वे देवभूमि के नाम से, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पर्यटन मानचित्र पर टूरिज्म के मैप पर जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया है कि शीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो शीतीधार जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो शीतीधार जो है वो आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिप्टी स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कौन थे, ये श्री कृष्ण चंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वे श्री कृष्ण चंद्र थे। वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट में जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी स्पीकर जो है वो कौन है, वे विनय कुमार हैं। ये आपने याद रखना है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुन के आए हैं, विधायक हैं रामपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो प्रेजेंट में जो है वो विनय कुमार हैं। और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वो श्री कुलदीप सिंह पठानिया है। डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करते हैं, भटियात क्षेत्र से वे विधायक हैं कुलदीप सिंह पठानिया जी, जो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और आपने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है कि प्रेजेंट जो विधानसभा है, वर्तमान विधानसभा जो है हिमाचल प्रदेश की, वे कौन सी विधानसभा है। तो वर्तमान विधानसभा जो है हिमाचल प्रदेश की, ये 14वीं विधानसभा है, ये आपने याद रखना है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कौन सी विधानसभा है, 14वीं विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की। प्रेजेंट में 14वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वे कौन है, वे श्री कुलदीप सिंह पठानिया हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि प्राचीन काल में किरग्राम किस स्थान को कहा जाता था। तो किरग्राम जो था वो प्राचीन नाम था किसका, बैजनाथ का। ऑप्शन ये आपने याद रखना है। बैजनाथ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो बैजनाथ को जो था वो किरग्राम के नाम से जाना जाता था। बैजनाथ में शिव मंदिर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और बैजनाथ जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। तो किरग्राम के नाम से किसे जाना जाता था, बैजनाथ को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शोणितपुर का नया नाम क्या है। तो शोणितपुर का जो नया नाम है वे सराहन है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। तो सराहन का प्राचीन नाम जो था वो शोणितपुर था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंडूर राज्य किसका प्राचीन नाम है। तो हिंडूर जो था वो किसका प्राचीन नाम था, ये नालागढ़ का, जो कि प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। तो नालागढ़ का जो प्राचीन नाम था वे हिंडूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम जो था वो क्या था। तो कुल्लू रियासत का जो प्राचीन नाम था वे कुल्लू था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, धमेरी प्राचीन नाम था। धमेरी जो था वो प्राचीन नाम था किसका, नूरपुर का। ऑप्शन ये आपने याद रखना है। धमेरी जो था वो प्राचीन नाम था किसका, नूरपुर का। नूरपुर जो है वो प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। उसी तरह आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भरमौर का प्राचीन नाम क्या था। भरमौर का प्राचीन नाम जो था वो ब्रह्मपुर था। भरमौर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। और यहाँ पर 84 मंदिर जो है वो भरमौर में ही स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। किन्नौर का प्राचीन नाम क्या था। किन्नौर का प्राचीन नाम जो था वो चीनी था, ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। बोला गया है कि हिंडूर नालागढ़ रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी में किसने की थी। तो वो राजा अजय चंद ने की थी। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी, वीरसेन ने की थी 1288 में। मंडी रियासत की स्थापना की थी वाणसेन ने, ये भी आपने याद रखना है। कटोच राजपूत वंश की जो स्थापना थी हिमाचल प्रदेश में किसने की थी, वो सुशर्मा चंद ने की थी। बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे, वीरचंद चंदेल थे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन बीएड एंट्रांस आई थिंक 2021 में पूछा गया था, एचपीयू बीएड एंट्रांस में, कि किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी में नूरपुर रियासत की स्थापना की थी। तो वो जेठपाल ने की थी। 1170 ईस्वी में जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी, पूर्वचंद चंदेल ने की थी। और किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा
रियासत की स्थापना की थी, तो वो मारूबरमन ने की थी। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया गुलेर रियासत के जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे हरिचंद थे, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के लिए जो है वो 0 टू इन्फिनिटी सीरीज़ जो है वो एक स्टार्ट की है। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हर सेक्शंस की, चाहे वो नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ हों या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड हो, हिंदी इंग्लिश, जीके हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया, ये हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे हम, लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। तो बिल्कुल ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ रहेगी। 0 टू इन्फिनिटी सीरीज़ जो है, आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना है, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और आपने मेरे चैनल पर जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं वो भी आपने ज़रूर देख लेने हैं। वहाँ पे भी मैं एक या दो क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे अब शॉर्ट्स में ज़रूर अपलोड करता हूँ, ताकि वह आपका क्विक डिस्कस हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए उन शॉर्ट्स के थ्रू, या फिर आप कम्युनिटी टैब में पोस्ट में जाकर वहाँ पर भी जो है वो पोस्ट को आप देख सकते हो। वहाँ भी मैं क्वेश्चन जो है वो शेयर करते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।